आज ग्रिफिन रॉक में कितनी गर्मी है ना। इतनी गर्मी है कि लोग कहते हैं आप अपने साइड वॉक पर अंडा फ्राई कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है और मेयर इसका पता लगाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि गर्मी में हम तो परेशान हैं। सच में। क्या बात है। गर्मी दूर भगाइए, ठंडी चीजें लीजिए। हम कैश, क्रेडिट या प्लूटोनियम भी लेते हैं। ये लीजिए सर, थैंक्स। फ्रांसीन ग्रीन का ड्रिंक्स का स्टॉल गैर कानूनी ढंग से काम कर रहा है। मुझे डर है कि कोडी इसमें शामिल है। तो क्यों ना हम इस बार ऐसा होने दे चेस। बच्चे लोगों को गर्मी से राहत दे रहे हैं। इससे याद आया कि तुम बॉट्स में जो इतनी सब नए जमाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, क्या वो तुम्हें एयर कंडीशनिंग नहीं दे सकती? मुझे नहीं पता था कि मेरी एयर को कंडीशनिंग की जरूरत है। ये है, मजा आ गया। मैं एक ट्रेन इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हूँ, ना कि पानी छिड़कने वाला। शिकायत बंद करो, बच्चों को मजा आ रहा है। हे कोडी, बर्फ खत्म हो रही है। कोई बात नहीं, मैं फायर हाउस में जाकर ले आऊंगा। असल में इतनी गर्मी सिर्फ अंडे को फ्राई नहीं कर रही है, बल्कि अंडे की जितनी बड़ी आग भी लगा रही है। बचाओ। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोडी है तो फिर किस बात का डर। रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। ये क्या हो रहा है? इस आग को रोको। You're welcome. मिस्टर मेयर, बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। काश ब्लेड्स और बोल्डर को भी ये झेलना पड़ता। बर्फ और हाँ, आइसक्रीम। गर्मियों में इससे अच्छा कुछ नहीं। मौसम इंसानों का एक और दिलचस्प पहलू। आखिर वो काम कैसे करते हैं? हमारे यहाँ 3 तरह के मौसम होते हैं। और तुम जो चाहो वो मौसम ले सकते हो? नहीं, क्योंकि नहीं ले सकते। उसकी एक नेचुरल साइकिल है। और बर्फ, क्या हम इसे खुद देख सकते हैं? क्यों नहीं, जब सर्दी आएंगी। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। हमारे पास अभी बर्फ नहीं होनी चाहिए, जबकि अभी उसकी जरूरत है। लेकिन अगर गर्मियों में बर्फ गिरती तो वो सर्दियाँ हो जाती। और कोई मेरी मदद करो। मेरी तरफ मत देखो, इस ग्रह पर कोई भी चीज समझ नहीं आती। हॉट डॉग, लेकिन वो पेट नहीं है। पता है बोल्डर, तुम सही कह रहे हो। इस समय बर्फ गिरती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारे पास एक वेदर मशीन है कोडी, लेकिन उसे मेरे इस आइलैंड पर आने से पहले बनाया गया था। इसीलिए मेरा उसके साथ कभी सीधा अनुभव नहीं हुआ। इन्वेंटरी के हिसाब से वेदर मशीन यहाँ पर रखी है, BLF शेल्फ पर। BLF? बेस्ट लेफ्ट फॉरगॉटन। यानी ऐसे आविष्कार जो खास कामयाब नहीं हो सके, जैसे ये परपेचुअल मोशन लैंप। ये हमेशा काम नहीं करता रहेगा। और यहाँ पर कहीं नजर ना आने वाला टेलीफोन है। वो यहाँ नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्या ये वेदर मशीन है? लगता तो है। बड़ा अनोखा डिजाइन है। एकदम नई लगती है। और ये काफी अच्छी हालत में भी लगती है। कमाल है। आइल 7 की सफाई करो। वेदर मशीन में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है कोडी? कोडी के पास एक आइडिया है।
वो मैंने सोचा कि इतनी जबरदस्त गर्मी से अगर थोड़ी राहत मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ी सी बर्फबारी कैसी रहेगी? जुलाई में क्रिसमस, ये तो कमाल हो जाएगा। हाँ, हम मशीन को टाउन स्क्वायर में लगा सकते हैं। या फिर हम बस गर्मियों का मजा ले सकते हैं और ठंडे पानी में तैर सकते हैं। नहीं। बेमौसम के मौसम का जिम्मेदारी से मजा उठाएं। ये बर्फ कितनी ठंडी है, इसे छूकर कैसा लगता है? क्या हर एक स्नोफ्लेक अलग अलग होता है? ये जाली लगाने में मेरी मदद करो ना। बर्फ गिरनी शुरू हो गई तो तुम जम जाओगी फ्रैंकी। सॉरी कोडी, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन मुझे गर्मियाँ पसंद है। मैं नदी में जा रही हूँ। बाय डैडी। क्या? ओ, हाँ हनी, संभल कर रहना और लाइफ गार्ड की बात मानना। ये लीजिए मेयर। हेलो, 1 2 3 चालू है ना? ओ हाँ चालू है। आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे लगा कि आप सबके लिए जुलाई में क्रिसमस का मजा लेने का एहसास बहुत कमाल का होगा। क्या? ये आइडिया तो मेरा था डैड, ये ऐसा नहीं। ये सही समय नहीं है बेटा। और इसीलिए मैंने खुद आप सबके लिए यहाँ ये सारे इंतजाम किए। हेलो हेलो हेलो, इसे जल्दी से ठीक करो। मेयर हो या ना हो, वो मेरे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर झूठ नहीं बोल सकते। थैंक्स चेस। कोडी, ये तुम्हारा आइडिया था, इसलिए तुम शुरू करोगे। तो कैसा लग रहा है? अब पाइप से पानी डालने की जरूरत नहीं। बर्फ आसमान से आती है? मुझे तो पता ही नहीं था। ये बहुत खूबसूरत है, काश हम भी वहाँ जा पाते। चलो ये लो। क्या बात है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन बर्फ तो अभी शुरू हुई है। सॉरी बिग बडी, हमारे पास एक मिशन है। लेकिन कैसे? आज सुबह मैंने डॉगरिन से वेदर मशीन को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कहा था। ये तुम्हारे लिए है। मतलब हम बर्फ में खेल सकते हैं? किसी ने हमें देख लिया तो? ज्यादातर लोग तो टाउन स्क्वायर में ही हैं। और मैं नजर रखूंगा, एहतियात के लिए। तो फिर चलो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। ये तो बहुत अजीब है। इसे हाथ में ऐसे उठाओ, एक साथ मिलाओ और क्या? किसी चीज पर निशाना लगाओ। सोचो मैं उसे मारने वाला हूँ और फेंक दो। मैं उसे मारने वाला हूँ। अच्छी कोशिश थी हरे पेड़। तुम तो फुटबॉल से हाथी पर भी निशाना नहीं लगा सकते। इसे ऐसे करते हैं। मैं बस अच्छा खाती हूँ। क्या जमे हुए पानी की गेंद को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला करने की इजाजत है? सिर्फ इजाजत ही नहीं चेस, ये जरूरी है। और इंसानों को इसमें मजा क्यों आता है? कोई आ रहा है। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ।
मजा आ रहा है ना? देखो, मैंने एक स्नोबोर्ड बनाया है। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ बिग बॉय। मैं जरा भी नहीं हिलूंगा, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। निशाना, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। इंसान ऐसे मौके पर कहते हैं उप्स। यहाँ पर तो बर्फ नहीं गिरनी चाहिए थी। काफी ठंड भी होती जा रही है। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं इसे हिला नहीं पा रहा। इसका कंट्रोल पैनल टूट गया है। इसका ऑफ स्विच नजर नहीं आ रहा है। जल्द ही पूरा शहर बर्फ से ढक जाएगा। ओह, ये क्या हो रहा है? ये तो मुसीबत बनता जा रहा है। वैसे ये बर्फ का आइडिया था किसका? थोड़ी देर पहले आप ही ने तो। मुझे पता है इसे कैसे बंद करना है। नहीं, अगर हमने मशीन को तोड़ दिया और बादल अपनी जगह पर बने रहे, फिर तो बर्फ हमेशा के लिए गिरती रह सकती है। अच्छा, तो क्या हम इस मशीन को अंदर नहीं ले जा सकते? या इसे ढक दो इसे। इस बीम में सब एथेरियल पार्टिकल्स हैं जो ठोस चीजों के आर पार निकल जाते हैं। तुम साइंस के लोग हमेशा हालात को इतना मुश्किल क्यों बना देते हो? हाँ, वेदर मशीन को ठीक करना ही सिर्फ एक रास्ता है ताकि हम इसके असर को रिवर्स कर सकें। मुझे इसे वापस अपनी लैब में ले जाना होगा। कोडी, तुम जरा जाकर फ्रैंकी को देख लोगे? ठीक है डॉग। बूढ़ा, समझ गया। तुम सब लोग जल्दी करो, इससे पहले कि ग्रिफिन रॉक ग्लेशियर रॉक बन जाए। मैं सिटी हॉल के अंदर जा रहा हूँ थोड़ी गर्मी लेने। गर्मी लेने का आइडिया अच्छा है। सभी लोग ध्यान दो, बर्फ के गिरने से कहीं भी जाना बहुत मुश्किल है और ठंड बढ़ने की वजह से सबके लिए अच्छा यही रहेगा कि सिटी हॉल के अंदर जाकर बर्फीले तूफान के रुकने का इंतजार करें। किड, इन्हें अंदर लेकर जाओ। कोडी ये नहीं कर सकता क्या? वो डिस्पैच पर रहेगा। डैनी, तुम आसमान से नजर रखना। तुम और ब्लेड्स मुसीबत वाली जगहों पर नजर रखना। ऊपर काफी ठंड होगी, इसलिए थोड़ा नीचे उड़ना। मैं एक बॉट को जानती हूँ जिसे ये बात बहुत पसंद आएगी। ग्रैम, तुम और बोल्डर डॉग की लैब तक का रास्ता साफ कर दो। ध्यान रखना कि वो सही सलामत पहुंचे। यस सर। कोडी, चेस से कॉम टैब ले लो और सिटी हॉल को हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करो। चलो साथियों, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। डैड, बीच रास्ते में 5 गाड़ियाँ अटक गई हैं। हम जा रहे हैं। कोडी, ऐसा लगता है कि ब्रिज ठोस बर्फ में बदल रहा है। केट और हीटवेव सड़कों के लिए नमक लेने के लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें वहाँ भेज दूंगा और मुझे लगता है तुम्हें इस बीच पुल को बंद कर देना चाहिए। हम पहुँच रहे हैं। और डैनी, क्या तुम नदी के ऊपर एक चक्कर लगाकर फ्रैंकी को देख सकती हो? अभी उसे देखा, फिक्र की कोई बात नहीं है। कोडी, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे बर्फ में मजा आ रहा है। तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए था। जरूर आता, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुम ठीक हो। उन्हें भी यहाँ आने के लिए कहना। हे, इस मौसम में हमें हॉट चॉकलेट बेचनी चाहिए। फिर मिलेंगे। बाय। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम पुल को दोनों तरफ से बंद कर दें? दूसरी तरफ मैं नजर रखूं तो कैसा रहेगा? इस
इसे साफ करने में तो तुम्हारे व्हीकल को भी बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मेरे रोबोट को नहीं लगेगा। बोल्डर, ट्रांसफॉर्म होकर बर्फ हटाओ। ग्रैम, सिटी हॉल की छत गिर रही है। मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। लगता है उसकी छत पर कम से कम 4 टन बर्फ है। छत ज्यादा देर तक वजन नहीं झेल पाएगी। क्या लोग अब भी अंदर हैं? हाँ, लोग और मैं भी। कोडी, बाहर निकलो। सबको वहाँ से बाहर निकालो। सुन लिया ना सबने? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा मतलब मैं सबसे आगे रहूंगा। हम फंस गए। रेस्क्यू टीम सिटी हॉल पहुंचो। इसकी छत टूटने वाली है। भागो! तो यहाँ से। कोडी अब भी अंदर है। हाँ। चलो चलो, इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें। कोडी चलो आओ। बोल्डर कहाँ है? मेरे पास एक आइडिया है। इस बारे में बाहर बात करेंगे। ओह कोडी, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? हमारी तो सांस ही रुक गई थी। मैं छत को अच्छी तरह से देख रहा था। क्या करोगे देखकर? वो गिर रही है। अगर बोल्डर अंदर से छत को ऊपर उठा लेगा तो फिर हमें छत से बर्फ हटाने का मौका मिल जाएगा और नुकसान को भी रोक लेंगे। अच्छा आइडिया है कोडी। बोल्डर, बोल्डर। वहाँ ऊपर पहुँचना है। हम तीनों कुछ ही समय में पूरी छत साफ कर सकते हैं। नहीं, बहुत खतरा है। बर्फ के साथ मिलाकर तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे छत झेल नहीं पाएगी। शायद हम बर्फ को पिघला सकते हैं, मतलब किसी जायंट हेयर ड्रायर जैसी चीज से। या शायद नहीं। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे छत पर जाए बिना वहाँ की बर्फ हटाई जा सके, एक जायंट स्नो ब्लोअर की तरह। क्या मेरे गाल पर कुछ लगा है? क्या तुम झटका देने के लिए तैयार हो? मुझे पता नहीं तुम क्या कहने की कोशिश। मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या हमने कर दिखाया? हाँ कर दिखाया, लेकिन हमें अब तुम्हें गर्माहट देनी चाहिए। तुम्हारा काम हो गया बोल्डर। डॉक, आपका काम कैसा चल रहा है? बस दुआ करो। आखिर हम जीत गए। फ्रैंकी, तुम्हारे डैड ने कर दिखाया। सॉरी तुम्हारा मजा खराब करने के लिए। तुमने सिर्फ वही खराब नहीं किया, मैंने अभी अभी एक नए स्पोर्ट का आविष्कार किया था और अब मुझे वो पसंद नहीं। डैड, अभी इमरजेंसी खत्म नहीं हुई है। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। डैनी, हमें नदी से फ्रैंकी को ऊपर खींचने के लिए ब्लेड्स की जरूरत है। तुम कहाँ पर हो? जमीन पर। ब्लेड्स आखिरी फ्लाइट से अभी काफी जमा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्वॉश प्लेट डिफ्रॉस्ट नहीं हो रही है। अगर थोड़ा वक्त हो तो मुझे मदद लेने में ऐतराज नहीं। मैं निशाना लगाऊंगा उस पेड़ पर।
कमाल ऐसे मौके पर कहते हैं वूहू। मैं वो सब दोबारा तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन उसमें बहुत मजा आया। और आज फिजिक्स के किसी भी नियम के मुताबिक मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन थैंक्स। चेस कहाँ चला गया? लगता है अब मैं समझ गया। वाह, मजा आ रहा है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी गर्मी होती है और सर्दी सर्दी होती है जब सब लोग उसके लिए तैयार होते हैं। मेरे डैड कहते हैं कि हर चीज के लिए सही समय और सही जगह होती है, और मुझे लगता है कि सही समय और सही जगह अभी है और यही है। क्या? तो ये क्या था? उप्स या वूहू?